फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्लास 12 PYQ। तो आज हम करने वाले हैं सारे के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कैपेसिटर्स। हमें पता है कि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो या दो क्वेश्चन आपके पास आती हैं कैपेसिटर्स के ऊपर। आपका सीरीज में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में, अलग अलग तरह से हम कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर को और आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना होता है। तो इस तरह का एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है 100%। तो इस टाइप के हम अलग अलग केसेस कर रहे हैं कि कितने मैक्सिमम केसेस हैं जो कि पॉसिबल है आपके एग्जाम में आ सकते हैं कैपेसिटर के टाइप के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, इस तरह से और कुछ क्वेश्चन लिए, उसमें कैपेसिटर अलग अलग तरह से कनेक्ट होंगे। तो हम हर एक वो पॉसिबल केस जो आपके एग्जाम में आ सकता है वो वाले केस यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। जो सिंपल वाला वो केस नहीं लिया हमने, वो तो आपको पता ही है कि पैरेलल में कनेक्ट है तो किस तरह से निकालते हैं, या मैं लिख देती हूँ वैसे स्टार्टिंग में। अगर आपके पैरेलल में कनेक्ट है, लेट्स से आपके C1 C2 अप टू CN लगा लो आप, या फिर 3 ले लो, 3 के लिए मान लो 3 आपके कैपेसिटर है। अगर वो पैरेलली कनेक्ट है तो हम जानते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, अगर पैरेलल में कनेक्ट है, आपके जितने मर्जी हो, 3 हो 4, जितने मर्जी कैपेसिटर्स आपके पैरेलल में कनेक्ट हो, तो आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है हम क्या कर देंगे, इन सबको ऐड कर देंगे, है ना, ऐसे आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सीरीज की, तो सीरीज में भी अगर ऐसे देखें तो अगर 3 कैपेसिटर है मान लो और आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सीरीज में, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/C इक्विवेलेंस इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, अगर और हो तो और ऐड हो जाएंगे। तो यानी कि सीरीज में निकालो तो इस तरह से रेसिप्रोकल 1/, में जो भी आपका कैपेसिटेंस है ऐसे, और पैरेलल में हो तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है कि सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालते हैं और पैरेलल में ऐसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें एग्जाम में इस तरह से डायग्राम आते हैं, आपको पता है एग्जाम में इस तरह से डायग्राम आते हैं और आपको टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कुछ अलग अलग केसेस लिए हैं। जो सिंपल केस है वो तो आपको आता ही है, अगर सिंपल कनेक्टर आ जाए तो वो तो आप कर ही लोगे। तो हमने अच्छे वाले केसेस लिए हैं यहाँ पे, जो उनसे जहां पे आपको डिफिकल्टी आती है, जहां पे आप कंफ्यूज होते हो, वो वाले सारे के सारे केसेस इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं। तो एक एक करके हम हर एक केस को करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास फिगर दिया हुआ है इसका ऑलरेडी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर बिटवीन द पॉइंट A एंड B एज शोन इन द फिगर। आपके पास A और B पॉइंट है, यहाँ इसके बीच में कैपेसिटर्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, टोटल जो आपके पास यहाँ पे कैपेसिटेंस है वो निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, और आपको निकालना है ऑल्सो टोटल चार्ज। ठीक है, तो हम करते हैं इसको यहाँ पे स्टार्ट। तो यहाँ पे ये हमारे पास कॉम्बिनेशन दिया है। ठीक है, अब इस टाइप का कोई भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन है, कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से अगर हम देखें, यहाँ पे देखो कैपेसिटर्स दिए हैं, हमें वैल्यूज दिए हैं, तो हम अपनी तरफ से इसको नेमिंग दे देते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं, लेट्स से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, इसको C4 ले लेते हैं, दिस इज C5 एंड दिस इज 6-1। ठीक है, सॉरी C6। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले नेमिंग दे देना, बिकॉज आपके एग्जाम में जस्ट वो वैल्यूज भी देते हैं। अगर ये दिया तो उसके अकॉर्डिंगली दोगे नेमिंग, अगर ऑलरेडी गिवन है। अगर नहीं नेमिंग गिवन तो आप सबसे पहले नेमिंग दो, क्योंकि उनको क्या पता, पहले आप सीरीज में कनेक्ट वालों को ऐड करोगे, देन पैरेलल में, उनको क्या पता कौन से, तो आप नेमिंग दोगे तो उनको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक अगेन दोबारा से इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे और अपने अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे नेमिंग दे दोगे। ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से जो भी नेमिंग है वो यहाँ पे दे दी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, तो आपका ये 3 कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट है। हमें दिख रहा है ध्यान से, ये कैपेसिटर इधर से ये, इधर से ये, इस टाइप से ये किस में कनेक्ट है, ये इसके साथ, इस पॉइंट से इसके साथ कनेक्ट है, इसी पॉइंट से इसके साथ, इधर से इसके साथ। तो ये तीनों किस में कनेक्ट है, ये तीनों आपके सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, ये तीनों किस में कनेक्ट है, सीरीज में।
अब कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि ये तीनों तो सीरीज में है और इसके साथ आगे ये भी दिया है तो ये भी सीरीज में हो गया, बट ध्यान रखना जो C6 कैपेसिटर है वो इन तीनों कैपेसिटर्स के साथ सीरीज में नहीं होगा। वाई? बिकॉज देखो ये बीच में लाइन आ रही है, यहाँ पे ये बीच में लाइन आ गई, अगर बीच में लाइन ना होती तो ये चारों सीरीज में हो जाते, ठीक है, बट यहाँ पे बीच में लाइन आ गई तो इसलिए ये लाइन आ गई तो ब्रेक आ गया, तो आपको ये सिर्फ 3 ही कैपेसिटर आपके सीरीज में होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको तीनों का लेट से हम जो नेट कैपेसिटेंस है इन तीनों को सीरीज में ऐड करके वो CA ले लेते हैं लेट से, तो क्या आएगा हमारे पास सीरीज में ले रहे हैं तो सीरीज में आपको पता है फॉर्मूला भी बताया था 1/CA नेट इन तीनों का टोटल, ठीक है, इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। 1/CA इज इक्वल टू 1 बाय क्या है हमारे पास 60 प्लस 1/60 प्लस 1/60, तो CA क्या हो जाएगा यहाँ से आपको पता है 60/3 आएगा एंड इज इक्वल टू 20 माइक्रो फेराड, ठीक है। तो यानी कि इन तीनों को कैपेसिटर्स को ऐड करके जो हमारे पास CA कैपेसिटेंस आया दैट इज 20 माइक्रो फेराड, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली CA कितना आ गया, CA हमारे पास आ गया 20 माइक्रो फेराड, ठीक है। अब CA हमारे पास आ गया, अब देखो ये तीनों तो हमारे हो गए, ये तीनों तो एक बन चुके हैं, इन तीनों को सीरीज में ऐड करके एक हमारे पास CA 20 माइक्रो फेराड के इक्वल आ गया, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये वाला देखें, इन दोनों को देखें, ये और ये दोनों पैरेलल में है, साफ दिख रहा है, ये इस तरह से ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है, तो जो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इनको ऐड कर देंगे क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इनका नेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को C4 और C5 को ऐड कर देंगे। और ऑल्सो आपका जो इन तीनों को ऐड करके CA आया है वो CA भी तो इसके साथ पैरेलल में लगा होगा, है ना। इन तीनों को अगर आप हटाना चाहो हटा भी सकते हो, इसको हटा के एक आपका CA एक आया, तो वो CA इस वाले के साथ क्या होगा, पैरेलल में होगा, है ना। मैं समझा भी देती हूँ, फिर भी अगर आपको थोड़ा और डाउट है। लेट्स सपोज हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, देखो हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, आप चाहे ना भी ड्रॉ करो, वो अंडरस्टूड भी है खुद से आपका। तो यहाँ पे जैसे आपने इन तीनों को ऐड किया, तो तीनों को ऐड करके हमारे पास एक आया ना, यहाँ से ऐसे बना दो, ये CA आया, इसको CA हमारे पास CA कितना है हमारे पास 20 माइक्रो फराड, ठीक है। तो तीनों को सीरीज में करके ये आया, तो जो ये वाला होगा ये इस इन दोनों के साथ कैसे है, पैरेलल में लगा है ना, ये वाला इन दोनों के साथ पैरेलल में लगा है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, ये तीनों पैरेलल में है, तो इनका नेट कैपेसिटेंस लेट से हम CB ले लेते हैं, ठीक है, CB ले लेते हैं, तो कैसे आएगा CA प्लस C4 प्लस C5, ठीक है, क्योंकि तीनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट थे और तीनों की तरफ पैरेलल में है, तो पैरेलल में हम इस तरह से निकालते हैं, है ना। तो CA हमारे पास 20 है प्लस ये 10, तो कितना हो गया टोटल 40 माइक्रो फेराड, ठीक है, 40 माइक्रो फेराड आ गया, ठीक है। अब इस दोनों को भी ऐड करके हमारे पास आ गया, इसको भी एक ले लेते हैं, ठीक है, इसको अब ये भी हमारे पास खत्म हो गया, ठीक है, ये भी हमारे पास खत्म हो गया, इसको ऐड करके यहाँ पे हमारे पास बचा, ये कितना बचा हमारे पास, CB हमने निकाला 40 माइक्रो फेराड, ठीक है। अब आप ध्यान से दिख ही रहा है आपको क्लियरली कि जो CB और C6 है ये दोनों सीरीज में कनेक्ट है ना, CB और C6 सीरीज में कनेक्ट है, तो आपके पास जो इक्विवेलेंट था वो कैसे आ जाएगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/CB प्लस 1/C6, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 1/CB 40 आया है, 1/40 प्लस 1 ये कितना था, ये भी 40, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 40/2 इक्वल टू 20 माइक्रो फेराड, ठीक है। तो हमारे पास 20 माइक्रो फेराड जो है टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया, इतनी इजीली हमने सॉल्व कर दिया, इतनी इजी था, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, जस्ट आपको प्रैक्टिस चाहिए। जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपका चांसेस है अभी तक रहता है किस टाइप का क्वेश्चन आने का पेपर में, तो वो सारे के सारे अलग अलग केसेस हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हमने देखा, 3 यहाँ पे सीरीज में थे, सीरीज में कनेक्ट कर दिए, ये दोनों पैरेलल में थे उसके साथ पैरेलल में हो गए, देन हमने यहाँ से 40 निकाला और ये 40 और ये C6 वाला जो है ये हमारे सीरीज में हो गए, तो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल आ गया 20 माइक्रो फेराड के, ठीक है, ओके। और यहाँ पे टोटल चार्ज भी पूछा था तो ये भी निकाल लेते हैं, नेट चार्ज किसके इक्वल होगा, हम जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज CV, ठीक है। और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आता है वो नेट कैपेसिटेंस आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 20 माइक्रो फेराड, 20 इंटू 10⁻⁻6 फेराड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ वोल्टेज हमें 100 दिया हुआ है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 4 एंड दिस इज 2 इंटू 10⁻³ कूलाम, ठीक है।
तो ये हमारे पास बेसिकली चार्ज की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻³ कूलम। ठीक है, तो हमने कैपेसिटेंस भी निकाल लिया और हमने चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए अच्छे से, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड, ये जो केस है इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा टाइम्स ये टाइप का जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, तो उसको अच्छे से देखते हैं इस केस को भी। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, 4 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। आपकी यहाँ पे फिगर दिया और इसमें 4 कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक x पॉइंट दिया और एक आपके पास यहाँ पे y दिया है पॉइंट। ठीक है, इस x और इस y पॉइंट के बीच में यहाँ 4 कैपेसिटर इस तरह से कुछ कनेक्ट है, इस तरह से अरेंजमेंट हो रखा है इसका, और आपको इस पूरे सिस्टम का नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं इसको, कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज में है, ये भी साथ में लग रहा है सीरीज में। जनरली ऐसा लगता है बच्चों को, देखो ये साथ में लग रहा है सीरीज में होगा शायद, ये सीरीज में, पर ऐसा नहीं है। ये जो दोनों है, ये देखो इन दोनों के बीच में सीरीज में कैसे हो सकते हैं, बीच में लाइन आ गई ना, अगर लाइन ना आती तो ये देखो ये सीरीज में होते, बट बीच में लाइन आ गई, पॉइंट आ गया, तो ये सीरीज में नहीं हो सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी बीच में लाइन आ गई, इसके बीच में भी लाइन आ गई, तो आप सीरीज में नहीं कह सकते इनको, क्योंकि इनके बीच में लाइन आ रही है। अगर लाइन ना होती तो वो सीधा वायर से कनेक्ट होते तो वो सीरीज में हो जाते, बट यहाँ पे लाइन आ रही है बीच में, ये तो ये सीरीज में कनेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से लाइन से पता लग गया ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में, इस तरह से। ठीक है, तो कैसे कनेक्ट है देखते हैं। तो देखो ध्यान से देखो, ये जो आपका सबसे पहले ये वाला वायर है, इसके बीच में कुछ नहीं दिया, जैसे यहाँ कैपेसिटर दिया, इसके बीच में खाली है, सिर्फ वायर दिया, कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट आपके पास, यहाँ पे कुछ इसका पोटेंशियल होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे भी इसका जितना पोटेंशियल यहाँ होगा, यहाँ पे भी उतना पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वायर सीधी सीधी सीधी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली सीधी 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 सीधी, यहाँ पे सीधी। ठीक है, तो इस वायर में बीच में कुछ भी नहीं आया बिल्कुल, यहाँ पे लेट से यहाँ पे वी पोटेंशियल था। ठीक है, इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, वी पोटेंशियल था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आया इस वायर में, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इस वायर के अंदर कुछ भी नहीं यहाँ पे बीच में आ रहा, बिल्कुल सीधी वायर जा रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो ये वाला पॉइंट है, इस पे भी पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, क्या कहा मैंने, ये सीधी वायर जा रही है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, इसके बीच में ना कोई कैपेसिटर लगा, बीच में कुछ नहीं लगा, सीधी वायर है, तो जितना इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे इस पॉइंट पे भी होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। ठीक है, आप इसको पिंक से मार्क कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखो मैंने पिंक पिंक कर दिया, ये थोड़ा क्लियर हो गया। ये भी ये भी वी पोटेंशियल पे, ये भी वी, दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम है। ठीक है, सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाली वायर में, ये दूसरे वाली वायर देखो, ये वायर यहाँ पे है कनेक्ट, यहाँ से सीधी 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 यहाँ पे सीधी सीधी जा रही है यहाँ तक। अब इसके बीच में भी आप कुछ नहीं लगा, सीधी वायर अटैच है, बीच में कोई भी कैपेसिटर कुछ नहीं आ रहा है ना, कोई बैटरी कुछ भी नहीं लगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इस पॉइंट पे और यहाँ से जाते 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 इस पॉइंट पे, इस और इस पॉइंट पे भी आपका जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं, या फिर 1 मिनट, हाँ जी, एक काम करते हैं, इसको हम अलग पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, आपको इजी रहेगा समझने में, क्योंकि आप ये ना समझ लो चारों का ही पोटेंशियल सेम है ना, इस पॉइंट का और यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इसको ग्रीन से कर देते हैं, इसको भी ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रीन से ये कर दिया। अब देखो आपका ये जो ये वाला पॉइंट था, इन दोनों का पोटेंशियल सेम था, और सिमिलरली आपका ये वाला पॉइंट यहाँ से सीधा जा रहा है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे भी जो पोटेंशियल है वो सेम है। ठीक है, अब क्या बात समझने वाली है, यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जब आपके कैपेसिटर लगा लो, रेजिस्टेंस लगा दो, कुछ भी लगा लो, जब पैरेलली कनेक्ट होते हैं तो उस केस में आपका पोटेंशियल सेम होता है। हम सभी जानते हैं सीरीज के केस में क्या होता है, करंट सेम होता है, एंड पोटेंशियल जो पैरेलली कनेक्ट होते हैं कैपेसिटर, तो उस केस में आपका पोटेंशियल सेम होता है। और अब आप ये देखो, ये वाला इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे आपका सेम पोटेंशियल है, तो ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलली कनेक्ट है। ये कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलली आपके कनेक्ट है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट है, ये जो आपका ये बीच वाला पॉइंट है, ये भी इसी के बीच में आ रहा है, तो ये भी इनसे पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो पोटेंशियल इस पे और इस पे सेम है, ये सही बात है कि इस पे और इस पे पोटेंशियल सेम है, बट ये देखो, ये जो
आपका ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। इस तरह से कोई भी पॉइंट हो वो इन दोनों के इस तरह से बीच में आए, तो ये आपके, ये देखो ये तो पैरेलल ही हो गया इससे, और ये अगर दोनों पैरेलल कनेक्ट है, ये दोनों समझो इस तरह से, ये वाला और ये वाला, ये पैरेलल कनेक्ट है और ये इसके बीच में आ रहा है, तो ये इसके साथ तो नहीं जा सकता ना, ये भी इसके बीच में ही पैरेलली कनेक्ट होगा। ठीक है, कैसे इसको रीड्रॉन करते हैं, जैसे आपका ये वाला था पहले, ये वाला इसको ऊपर लिख लेते हैं 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, इस तरह से, एंड यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड वाला और ये 5 माइक्रोफेराड वाला, 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, और अब आप ये देखो यहाँ पे बीच में ये वाला आ रहा है, अब ये वाला जो ये बीच में है ना, ये बीच में आ रहा है यहाँ पे 3 माइक्रोफेराड, तो अब ये इसके साथ तो नहीं जा सकता ना, बिकॉज ये दोनों के बीच में ये आ रहा है, अगर बीच में आ रहा है तो ये इसी के साथ पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से हम समझ लेंगे, ये दोनों हमारे हैं ऊपर 2 और 5 वाला, और ये 3 इनके दोनों के बीच में ही आ रहा है, इस तरह से हो जाएगा। एंड जो ये 5 माइक्रोफेराड वाला है, ये इन तीनों से बाहर जा रहा है, इस वाले वायर, इसके अगर मान लो इसी के अंदर होता है ये तो भी इसके साथ हो जाता, बट ये इन तीनों के बाहर जा रहा है, तो ये यहाँ पे इसके साथ ऐसे ही साथ में लगे ना, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास 10 माइक्रोफेराड वाला। ठीक है, यहाँ से एक्स और ये वाई। ठीक है, तो आपको इस सर्किट कुछ इस तरह से रीड्रॉन करके आना है वहां पे, कि आपका ये 2 माइक्रो और 5 वाला ऊपर लग गया, ये 3 इसके बीच में था, तो ये तीनों पैरेलल में हो गए, और इन तीनों पैरेलल में हो गए, और ये जो लास्ट वाला था ये इससे बाहर था, इससे ये बाहर था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका सीरीज में हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इससे बाहर है, ये आप इसको साथ मत समझना कि इसके साथ है, ये जो कैपेसिटर है ये इस पॉइंट से बाहर दिया हुआ है। ठीक है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे नहीं दिया है कैपेसिटर, ये इससे बाहर दिया, कहीं आप ऐसा सोच रहे हो कि इस पॉइंट के ऊपर है ये कैपेसिटर, ये इस वाले जो वायर है उससे बाहर है। ठीक है, तो ये पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम था ना, तो ये कैपेसिटर तो बाहर है इस वाले पूरे अरेंजमेंट से, तो दैट्स वाई वो साइड में लग गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर लेते हैं इस वाले डायग्राम को। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस नेट कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये तीनों पैरेलल कनेक्ट है, तो यहाँ पे इसका हम यहाँ पे नोट भी कर लेते हैं, यहाँ पे इसको C1 C2 C3 और ये C4। ठीक है, इसका नेट लेट कर लेते हैं 1 बाय C, ये हमारे पैरेलल में है ना, तो डायरेक्ट C डैश इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। C1 कितना है 2 प्लस 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 माइक्रोफेराड। तो ये तीनों का आ गया पैरेलल में, और इन तीनों को ऐड करके जो एक हमारे पास एक आएगा वो इसके साथ कैसे हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। तो नेट हमारे पास सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 1 बाय सी डैश प्लस 1 बाय C4। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय सी डैश कितना आया 10 प्लस 1 बाय C4 का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 10 बाय 2 इक्वल टू 5 माइक्रोफेराड। तो आपके पास जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था इस केस में वो कितना आ गया 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, मेनी टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आपके दो पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहते हैं, वो पैरेलल में हो जाते हैं, और अगर उससे कोई बाहर दिया है तो उसके साथ सीरीज में हो जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम अदर केस देखते हैं। देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट केस क्या दिया है हमारे पास, फाइंड इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। हमारे पास यहाँ पर इस तरह से यहाँ पे ए है और ये बी हमारे पास पॉइंट्स है, ये नेटवर्क दिया हुआ है, इसके बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। हमें ये वैल्यूज दी हुई है, C1 और C5 8 माइक्रोफेराड के इक्वल है, और C2 C3 C4 तीनों का वैल्यू इक्वल है 4 माइक्रोफेराड के। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है। अभी तक के हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे अभी आपको पता लगेगा इसका सरप्राइज क्वेश्चन का कि कैसे इजी है ये। ठीक है, देखते हैं, मजा आने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पे 7 वोल्ट की, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, तो आपको पता है करंट फ्लो करेगा, सर्किट करंट फ्लो करेगा। तो लेट्स से यहाँ से पॉजिटिव है डायरेक्शन से यहाँ करंट फ्लो किया। ठीक है, यहाँ से जाया, यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, यहाँ से जाएगा ना, इधर से निकला, ऐसे 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 से गया, यहाँ गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे इस पॉइंट पे आया करंट, तो इसके पास 2 डायरेक्शन है, 2 जगह है जाने की। ठीक है, यहाँ पे इसके पास यहाँ 2 जगह होंगी जाने की, एक तो ये जा सकता है, इधर जा सकता है, और एक इधर जा सकता है ना। 2 पाथ है, एक तो जा सकता है इस पॉइंट से ये इधर करंट, या फिर एक पॉइंट से ये इधर जा सकता है ना। तो ये जो चार्ज यहाँ पे जैसे आपका फ्लो करेगा करंट के मतलब चार्ज, तो चार्ज जैसे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ चार्ज आपका यहाँ पे फ्लो करेगा, यहाँ तक आ गया चार्ज,
तो यहाँ पे आपके इसके पास दो पाथ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये इस वाले पाथ को फॉलो करे या इस वाले, ठीक है। तो देखो इस पाथ में अगर ये जाता है तो यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है, यहाँ कैपेसिटर है, खाली नहीं है इसका रास्ता, रास्ते में रुकावट है, लेकिन यहाँ पे जाते तो सीधा सीधा स्मूथ रास्ता। अब आपको रास्ते में रुकावट चाहिए या सीधा रास्ता? अभी सीधा ही तो चाहिए, रुकावट आएगी तो हम लेट हो जाएंगे, हमको सीधा रास्ता चाहिए। तो यहाँ पे ये कैसे जाएगा? सीधा जाएगा, यहाँ पे ऐसे 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 जाएगा। तो अब आप देखो ये जो चार्ज है ये यहाँ से फ्लो कर गया, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला, वो चार्ज यहाँ से फ्लो कर गया, यहाँ से कोई चार्ज ही नहीं गया। अब कैपेसिटर क्या होता है? Q इज इक्वल टू सी, फॉर्मूला पता है? तो उसमें C के लिए Q और V की नीड होती है, तो Q तो यहाँ पे 0 हो गया है ना, आपके पास ये फॉर्मूला होता है ना, Q इज इक्वल टू सी वी। तो C के लिए V और Q तो चाहिए, तो यहाँ चार्ज तो कोई है ही नहीं ना, यहाँ से चार्ज तो पास आउट ही नहीं हुआ, चार्ज तो इधर से फ्लो कर गया, कैपेसिटर के थ्रू चार्ज ही नहीं फ्लो हुआ। चार्ज ही नहीं फ्लो हुआ तो इसका तो कोई मतलब नेट जो कैपेसिटेंस है, नेट वैल्यू कैपेसिटेंस की, इसमें इसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ये हमारे क्या हो गए? कैंसल, ठीक है, इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। हो गया ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो दो तो कैंसिल ही हो गए, कोई नीड ही नहीं पड़ी उनकी। अब आगे जाएंगे, आगे देखो, आगे ये जाएगा, ऐसे जाएगा। अब तो देखो इसके पास कोई रास्ता, दो रास्ते हैं ही नहीं, अब तो इसको इधर से ही जाना पड़ेगा। यहाँ तो दो रास्ते थे, यहाँ तो एक ही रास्ता, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तो जाना ही पड़ेगा। अब यहाँ जाएगा, यहाँ तक इधर से पास हो जाएगा, तो यहाँ से तो देखो ये तो होगा, ये इसमें तो ऐड हो गया, इसमें से चार्ज पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जाएगा इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इस पॉइंट पे इसके पास दो चार्ज को फ्लो करने के दो डायरेक्शन है, एक तो ये यहाँ से फ्लो हो जाए इस वाले रास्ते से, और एक यहाँ ऊपर से हो जाए। तो अब अगेन यहाँ पे रास्ते में ये कैपेसिटर आ रहे हैं, रुकावट है, और यहाँ पे एक स्मूथ रास्ता, सीधा, कोई भी रुकावट नहीं है। तो ये यहाँ से फ्लो कर जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, और यहाँ से आते हुए ये पूरा सर्किट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो अगेन यहाँ से चार्ज फ्लो हो गया और इन कैपेसिटर्स के थ्रू चार्ज फ्लो नहीं हुआ, तो ये भी आपके कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे नेट कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो थोड़ा सा आप लिख देना कि यहाँ से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे शॉर्ट आपके जो कैपेसिटर है शॉर्ट सर्किटेड हो जाएंगे, तो दैट्स वाई ये कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देना। और फिर आपका ये तो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो सिर्फ एक ही कैपेसिटेंस कंट्रीब्यूशन कर रहा है, दैट इज C3, ठीक है। तो आपको ये सारा लैंग्वेज में आप यहाँ पे लिख देना। उसके बाद नेट जो आपका नेट कैपेसिटेंस है यहाँ पे C3 के इक्वल हो जाएगा। C3 कितना है हमारे पास? 4 माइक्रोफेराड। तो यहाँ पे आपका नेट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो कैसे हमारा वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो जस्ट आपका देखो क्वेश्चन में आंसर है, यहाँ पे C3 दिया है, 4 है, हमने जस्ट उठा के लिख दिया, कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया हमने, सीधा आंसर आ गया। सबको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सीधा आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए, देन हम नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस देखते हैं, हमारे पास क्या दिया है? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 कैपेसिटर। यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन का नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे। तो देखो यहाँ पे आपके ये ध्यान से अगर हम देखें तो आपके ये 4 इक्वल है, ये बीच में सेंटर में लगे, और ये 4 देखो इक्वल है, इन चारों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है। और ये सेंटर वाले की अलग है वैल्यू, और इन चारों की इक्वल है। कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहां पे आपके इस तरह से बीच में एक दिया और इस तरह से साइड में इस तरह से 4 कैपेसिटर दिए हो और चारों की वैल्यू भी इक्वल हो, तो वो कौन सा केस होता है? हमेशा याद रखना, वो केस होता है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का केस है, बिकॉज आपके सेंटर के अराउंड जो बाकी 4 कैपेसिटर है उनकी वैल्यू इक्वल है, और कभी भी चारों की वैल्यू इक्वल हो तो अब आपका व्हीट स्टोन ब्रिज का केस होता है, ठीक है। तो हम कैसे अरेंज कर देंगे इनको? हम इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे, इस तरह से इसको अरेंज कर देंगे। इस तरह से, एक मिनट, ये थोड़ा सा मेरे से हो जाता है यहाँ पे, इस तरह से, यहाँ पे ऐसे, एंड इसको इस तरह से, हाँ जी ऐसे हो जाएगा ये, और यहाँ पे थोड़ा सा रफ करके, हाँ जी इधर से ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा आपका। ये हमारे पास जो 4 थे और ये सेंटर में एक आ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे 4 वाले थे चारों इकट्ठे हो जाएंगे। ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा सा आप स्ट्रेट कर लेना इसको, ये थोड़ा स्ट्रेट ही आएगा, थोड़ा सा मुझसे ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये 4 माइक्रोफेराड, यहाँ पे ये भी 4 माइक्रोफेराड, ये भी 4 माइक्रोफेराड, और ये भी आपके पास 4 माइक्रोफेराड, ठीक है। ये जो 4 इक्वल थे 4 माइक्रोफेराड, यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 4,
4 माइक्रोफेराड, और ये सेंटर में आपके पास आ गया 8 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो इस तरह से कौन सा केस हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का केस हो गया। हमारे पास ये 4 कैपेसिटर इस तरह से और सेंटर में एक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला केस होता है। अब अगर हम बात करें ये केस बैलेंसिंग का है या नहीं, बैलेंस्ड कंडीशन यहाँ पे है या नहीं, तो देखो यहाँ पे ये हमारे जो पैरेलल रेजिस्टेंस है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे लगी है रेजिस्टेंस, इन दोनों का अगर रेशियो निकाले तो क्या आएगा 1, 4/4 क्या आएगा 1, और इधर वाली रेजिस्टेंस का भी रेशियो क्या आएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। तो रेशियो क्या आएगा आपके पास 1 आ रहा है, तो ये आपके पास क्या है, बैलेंस्ड कंडीशन है। मान लो आपके पास यहीं पे वैल्यू होती, इक्वल ना होती, लेकिन हम इस तरह से ले लेते, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू कुछ और दी होती, हम इस तरह से लेते, तो फिर वो व्हीटस्टोन ब्रिज होता, बट बैलेंस कंडीशन नहीं होगी वहां पे, बैलेंस कंडीशन वैलिड ना होती। बट यहाँ पे 4/4 क्या हो रहा है 1, यहाँ पे भी 4/4 क्या हो रहा है, रेशियो 1। तो आपका अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन है, तो हम सभी जानते हैं बैलेंस्ड कंडीशन जो व्हीटस्टोन ब्रिज की होती है, तो उस केस में क्या होता है, आपका इस वाले कैपेसिटर से, सेंटर वाले से आपका जो है करंट फ्लो नहीं होता, चार्ज फ्लो नहीं होता, तो यहाँ से कोई भी आपका कैपेसिटर नेट का ये कंट्रीब्यूशन कैपेसिटेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाले से तो कोई फ्लो नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बच्चे ये हमारे पास 4। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं साइड वाले को। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बचे, ये तो कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, 4 बचे। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये दोनों हमारे सीरीज में है। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है, तो क्या हो जाएगा, इसका नेट ले ले, इसको C1 ले ले, इसको C2, C3, C4, ये C1 C4 कैसे है आपके सीरीज में। तो जब हम इसको ऐसे ही बता देती हूँ, आप फॉर्मूला लिख खुद से ऐड कर लेना, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, ये C1 और C4 आपके कैसे हैं, सीरीज में है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 है, तो आपका 2 आ जाएगा डिवाइड करके, है ना। इसका नेट कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, इसका कितना आ जाएगा, इस तरह से 2 माइक्रोफेराड आ जाएगा इन दोनों सीरीज को ऐड करके। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी सीरीज में है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 4, इसका भी 2 आ जाएगा। और जब जो इन दोनों को ऐड करके सीरीज में आएगा और जो इन दोनों को ऐड करके आएगा, वो आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल में। ठीक है, तो ये इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 2 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो आपका जो ये वाला आया था ये, और जो ये वाला आया था, दोनों पैरेलल में हो गए, 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड। अब ये दोनों कैसे आगे हमारे, ये दोनों पैरेलल में, तो इसका जो नेट आएगा वो कैसे आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, लेट्स से ये C5 C6 ले लेना। ठीक है, 2 + 2, सो नेट कैपेसिटेंस क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन देखा, बैलेंसिंग कंडीशन था, सेंटर से कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ नेट कैपेसिटेंस का, इन दोनों को सीरीज में ऐड किया, इन दोनों को सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में करके 4 माइक्रोफेराड हमारे पास आ गया नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इस टाइप का भी बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, इसको आप नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। सो करते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है इस फिगर में। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो 1 मिनट, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रहा है, तो कंटिन्यू करते हैं, एक प्रॉब्लम साउंड का आ रहा था। ठीक है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है यहाँ पे। तो देखो देखने में ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट लग रहा है, यहाँ पे एकदम से कैपेसिटर है, बीच में 2 घुस रहे हैं, 2 घुस रहे हैं, मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है क्वेश्चन में, बट टाइम से ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी मैं आपको ये समझाऊंगी तो आपको बहुत ईजी लगने वाला है ये। ठीक है, तो देखते हैं हम कैसे निकालेंगे नेट कैपेसिटेंस यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ए पॉइंट है, ये इस तरह से नहीं है पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये थोड़ा नीचे, यहाँ पे इस तरह से ए पॉइंट है और बी पॉइंट, इसके बीच में हमें ये अरेंजमेंट दिया और हमें नेट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ये ऊपर वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ 5 है और यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, कभी भी इस तरह का अरेंजमेंट आ रहा है सेंटर में, आपके इस तरह से 2 दिए हैं, यहाँ पे इस तरह से हॉरिजॉन्टली 2 दिए हैं या वर्टिकली 2 दिए हैं, इस तरह से कोई भी केस आता है इस टाइप का आपका। तो आप ये देखो, ये जो ऊपर वाला कैपेसिटेंस है और नीचे वाला, इन दोनों का वैल्यू कितना है 5, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ठीक है, और देखो ये वाला वैल्यू कितना है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आया, आपके इस तरह से कैपेसिटर कनेक्ट है और आपके इन दोनों वाले कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है, जैसे 3 है और ये 5 है, तो इस केस में ये कौन सा केस बन जाता है आपका, ये आपका केस बन जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज का। उसमें भी 4 कैपेसिटेंस इस तरह से इक्वल होते हैं ना, कैसे, देखो ये दोनों कैपेसिटेंस का अगर हम रेशियो निकाले 5/5 इक्वल टू 3/3, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1, इसका रेशियो भी क्या आएगा 1।
तो रेशियो इक्वल आ गया, रेशियो इक्वल आ गया, यानी कि कौन सा कंडीशन है, ये बैलेंस्ड कंडीशन है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का। अगर ये वैल्यू इक्वल है तो बैलेंस्ड कंडीशन है, तो इसके बीच में अगर हम देखेंगे तो आपकी जो भी सेंटर वाली लाइन होगी, इससे आपका ये वाला चार्ज ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा और ये वाला कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, याद रखना कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपका, जब आप अरेंजमेंट करोगे तो यहाँ पे आपका ये वैल्यू सेम है और ये वैल्यू सेम है, तो आपके ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है। और फिर इसकी जो सेंटर से लाइन पास हो रही हो जो भी, उसके कैपेसिटर कंट्रीब्यूशन नहीं करते, तो ये दोनों नहीं कंट्रीब्यूट करेंगे, तो इसको बस आपको हटा देना है। जस्ट सिंपल आपको क्या करना है, आपको इसको यहाँ से हटा देना है। रीड ऑन करोगे ना, डायग्राम को रीड ऑन करोगे कंडीशन लिख के, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको हटा देना है, इन दोनों को ऐसे ऐड करना। ठीक है, तो देखो जस्ट वो हट गए, अब तो कुछ भी नहीं रहा क्वेश्चन में। अब तो देखो कितना इजी क्वेश्चन हो गया। ये दोनों हमारे सीरीज में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, एंड देन जो इन दोनों को ऐड करके एक आएगा, इन दोनों को ऐड करके एक आएगा, इन दोनों को ऐड करके एक आएगा, फिर वो जो तीनों होंगे वो पैरेलल में हो जाएंगे, एंड देन आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो कितना सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई करना। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, 3-4 जितने भी हमने किए, सबके आंसर मैंने यहाँ पे पूरे फाइंड किए, बट ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेफ्ट करती हूँ क्योंकि अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रहा है ना। ये इन दोनों को सीरीज में ऐड करके उसके बाद पैरेलल में ऐड करना, ये तो आपके लिए बिल्कुल बच्चों का काम है ना, बिल्कुल इजी काम है आपके लिए ये, तो ये आप खुद से कर लेना। ठीक है, और आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए, देन हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये लास्ट केस है, वी हैव लास्ट हमारा जो केस है अभी तक जितने भी हमने किए। तो देखते हैं इसको क्या कह रहे हैं, नेट कैपेसिटेंस निकालना है आपको बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे मेनली कि जिसमें आपको चार्ज भी निकालने को बोले, पोटेंशियल भी, बट मैंने इसी पे जोर दिया क्योंकि मेन आपको इस पॉइंट में दिक्कत आती है कैपेसिटेंस वाले, तो इसी पे हमने वर्क किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ इस पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट को देखो, बी पॉइंट पे लेट से आपका वी पोटेंशियल है। ठीक है, वी पोटेंशियल है बी पॉइंट पे लेट से। अब यहाँ पे बी पॉइंट पे जैसे हम यहाँ से जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, तो यहाँ पे आप पे जाएंगे, तो इस पॉइंट पे भी कितना पोटेंशियल होगा जितना बी पे है। लेट से अगर इस पे भी है तो इस पे भी वी होगा, फिर यहाँ पे बीच में कुछ रुकावट नहीं आ रही, स्ट्रेट जा रहा है, तो यहाँ पे भी इतना पोटेंशियल होगा। सिमिलरली यहाँ से भी ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे भी वी, यानी कि इन सारे पॉइंट्स पे क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, जितना बी पे उतना ही इस पे हर एक पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा। और हम सभी जानते हैं पोटेंशियल V इज इक्वल टू आई आर, ओम लॉ के लो, तो हमें सभी को पता है ना V इज इक्वल टू आई आर, है ना, ये पढ़ा है ना हमने। तो करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होता है, हमें पता है, बट यहाँ पे पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है, तो करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, बट यहाँ पे तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम है, तो इसके थ्रू करंट आपका चार्ज जो है वो फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक है, फ्लो नहीं करेगा, तो ये वाला कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा नेट कैपेसिटेंस में। तो आपके सिर्फ दो बचे। अब ये दो कैसे लगे हैं, ये दो हमें क्लियरली दिख रहे हैं, C1 हो गया, ये C2। ठीक है, तो दोनों पैरेलल में लगे हैं, तो Cn क्या होगा, C1 प्लस C2, तो कितना हो जाएगा 2 + 4 आपका 6 माइक्रोफेराड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने, ये सिंपल सा था, इस टाइप का ये क्वेश्चन भी कर लिया। तो यहाँ पे कम से कम हमने 5, 6, 7 समथिंग क्वेश्चन किए। ये सारे के सारे आपके अलग अलग, हर एक केस आपने नोटिस किया, कोई भी केस एक दूसरे से मिलता नहीं था, हर एक केस में अलग अरेंजमेंट था। ठीक है, तो जो आप सिंपल वाला अरेंजमेंट है वो तो आप कर ही लोगे, है ना, सिंपल वाला अगर थोड़ा सा घुमा के भी आ गया वो तो आप कर ही लोगे, लेकिन इस तरह के केसेस जितने भी हमने यहाँ करे, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आता है ना, यहीं पे आप कंफ्यूज होते हो। तो हमने इस वीडियो के अंदर कैपेसिटेंस के सारे केसेस जो भी पॉसिबल है आपके एग्जाम में आने के चांसेस है, बोर्ड्स एग्जाम में सीबीएसई के, हमने सारे के सारे यहाँ पे केसेस कवर कर लिए। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी वहां पे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि आपके फ्रेंड्स को भी ये हेल्प करे। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।